संदेश खाली का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाहजहां शेख लगभग 2 महीने से फरार है। दूसरी तरफ बीजेपी और टीएमसी संदेश खाली के मुद्दे पर आर पार की जंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख है कहां? और अभी तक ममता सरकार ने उस पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? चौबीस के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा बवाल बन सकता है। संदेश खाली का दबंग टीएमसी का नेता और सीएम ममता बनर्जी का करीबी शाहजहां शेख इस वक्त बंगाल का वो गदर बन चुका है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी टूट पड़ी हैं। संदेश खाली में महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे के आरोपों के बाद से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लाठियों के साथ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने संदेश खाली के बॉर्डर पर ममता सरकार की बखियां उधेड़ना शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश एनसीएससी कर चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे शख्स की करतूतों की वजह से जो टीएमसी का फरार नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर शाहजहां शेख टीएमसी के लिए जरूरी नेता अभी तक क्यों बना हुआ है? क्यों संदेश खाली में टीएमसी की पूरी सियासत शाहजहां शेख के इर्द गिर्द सिमटी हुई है? शाहजहां शेख की उम्र करीब 42 साल है। शेख शाहजहां अपने इलाके में रॉबिन हुड की इमेज रखता है। उसकी दबंगई का आलम ऐसा है कि स्थानीय लोग उसे शाहजहां भाई या संदेश खाली का भाई के नाम से बुलाते हैं। शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है और मौजूदा वक्त में जिला परिषद सदस्य है। उसके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संदेश खाली में उसके नाम से बाजार और खेल के मैदान भी है। शाहजहां शेख पहले एक छोटा मछुआरा था, मगर आज वो संदेश खाली का बेताज बादशाह बन चुका है। उसे बाइक का काफी शौक है। शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप हैं। 5 जनवरी को ईडी के छापे के बाद से शाहजहां शेख पिछले 50 दिनों से फरार है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है। केस तो ईडी का है। तो क्या बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के सभापति? कानूनन अरेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एफआईआर भी स्टे किया गया है। तो सोचिए, कल हमारे जो माननीय साधारण संपादक है, हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय सांसद अभिषेक बनर्जी, आप देख चुके हैं कि उन्होंने भी बोला है मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाने वाले शेख शाहजहां ने पहले तो सीपीएम का दामन थामा। उसके बाद जब सत्ताधारी टीएमसी हुई तो टीएमसी के साथ हो गया। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये मामूली मछुआरा आखिर संदेश खाली का बेताज बादशाह बन गया। मछली व्यापार का माफिया बन गया, जिसके बाद संदेश खाली में उसका टेरर, उसका खौफ इतना कि उसका नाम लेने में लोग कतराते थे। और वहीं पर वो शेख शाहजहां से बन गया शाहजहां भाई। और किस्सा ऐसा आलम ये कि सीबीआई ने कोर्ट में ये तक कह दिया कि शेख शाहजहां बिन लादेन की तरह है। संदेश खाली केस को समझने के लिए पहले कुछ दिन पीछे जाना होगा।
करीब 50 दिन पहले ईडी ने बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 जनवरी 2024 को शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। तब से ही शाहजहां शेख फरार है। ईडी की टीम पर हमले के बाद ही शाहजहां शेख के कांड की खबर सामने आई, जब महिलाओं ने सामने आकर कहा कि कैसे उसने और उसके समर्थकों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और गरीबों की जमीनें हड़पी। 7 फरवरी से ही संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन जारी है और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसके समर्थकों पर एक्शन की मांग हो रही है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत होगा, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली टीएमसी जो के लीडर्स है वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है, और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में अत्याचार हुआ। तो टीएमसी कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो मूल समस्या से लोगों का दृष्टि घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। जो लोग आंदोलन किया था वो लोग हमारा साथ है। ये उसका आंदोलन तो ममता बनर्जी का खिलाफ नहीं है, उसका आंदोलन है इस लोकल कुछ लीडरशिप का। तो वो जो लोकल लीडरशिप था वो तो जेल के अंदर है। इस वक्त पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सियासी कोहराम का गढ़ बन चुका है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली ब्लॉक में बवाल जारी है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ संदेश खाली की महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ आरोपियों और टीएमसी नेताओं के घर और संपत्तियों पर हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली अब तक नहीं जाने दिया है। ऐसे हालात में अब संदेश खाली की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी हैं। 17 से ज्यादा दिनों से संदेश खाली का गदर अब और तेज होता जा रहा है। पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। संदेश खाली के बेड़मजूर में फिर से गुस्सा और हिंसा भड़क चुकी है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे जमकर पीटा। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने उस पर साजिश के तहत हमला किया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जब मौके पर पहुंची तो महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रो पड़ी। पुलिस का ये काम है पुलिस का क्या काम है? वही लाता सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव संदेश खाली में रहने वाला एक मछुआरा कैसे बन गया संदेश खाली का शाहजहां भाई। संदेश खाली के सबसे बड़े खलनायक शेख शाहजहां की हर एक कहानी देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। महिलाओं के प्रदर्शन को 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है, मगर अब तक शाहजहां शेख की कोई जानकारी नहीं है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। दरअसल शाहजहां शेख संदेश खाली के भाई के रूप में भी मशहूर है। ईडी उसके खिलाफ 4 समन जारी कर चुकी है, मगर वो अब भी पुलिस और एजेंसी की गिरफ्त से काफी दूर है। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप है कि महिलाओं की सुंदरता को देखकर उनका उत्पीड़न करता था। उसने अपने गुर्गों के दम पर अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। शाहजहां शेख के गुनाह में उसके 2 साथियों ने जमकर साथ दिया है। आरोप है शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने उसके इशारे पर संदेश खाली को अपनी बपौती बना लिया था। शाहजहां शेख के साथ साथ इन दोनों पर भी महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। अब तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले तो
विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहकर विवाद छेड़ दिया कि संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन गया है और बाहर से वहां लोगों को ला करके मुंह ढककर बात कराई जा रही है, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा तो टीएमसी थोड़ा सा बैकफुट पर आई। पहले तो ये घोषणा हुई कि जिसकी जमीन या जिसके पैसे बकाया हैं वो सब उन्हें वापस मिलेंगे। टीएमसी ने वहां पर शिकायतें सुनने के लिए कैंप भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी विरोध का दौर चलता रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को बारासात में महिलाओं को लेकर एक बड़ी सभा करेंगे, जिसमें संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होंगी और अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी प्रधानमंत्री से खुद कहेंगी। संदेश खाली कांड को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संदेश खाली कांड पर बवाल इतना अधिक बढ़ गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की न केवल मांग हो रही है बल्कि सिफारिश भी हो रही है। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है, मैं आती हूँ यहाँ पर, मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। संदेश खाली का डॉन कहे जाने वाला शाहजहां शेख मछली पालन और ईंट भट्टों का कारोबार चलाता है। हालांकि इन कारोबार के साथ साथ वो 2004 में यूनियन का नेता बन गया और राजनीतिक जान पहचान बढ़ाने के साथ ही सीपीएम में शामिल हो गया। 2011 में शाहजहां टीएमसी में शामिल हुआ और मौजूदा समय में संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य भी है। उसकी पकड़ स्थानीय लोगों में भी इतनी जबरदस्त है कि जब ईडी की टीम उसके आवास पर छापेमारी करने पहुंची तो उसके समर्थकों ने ईडी अफसरों पर हमला कर दिया और आरोप है कि ज्योति प्रिय के खाद्य मंत्री रहते हुए शाहजहां ने उनके साथ मिलकर राशन घोटाले में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि ईडी उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। इधर ममता सरकार ने संदेश खाली को नाक का सवाल बना लिया है। बंगाल में बीजेपी ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। हालात ये है कि 6 मार्च को पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आएंगी, ऐसी खबर है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे बारासात पे, अभी तय है। इसके साथ साथ क्या उसमें संदेश खाली की महिलाएं होंगी? हाँ, संदेश खाली की महिला होगी, क्योंकि वो नॉर्थ 24 परगना है ना, वो उसी में आता है वो। और उसके साथ साथ 1 तारीख और 2 तारीख, ये 2 दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ है। अभी तय नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। फाइनलाइज होने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाए। संदेश खाली में जो ये एलिगेशंस है लैंड ग्रैबिंग और थोड़ा सा वो नॉन पेमेंट का, वो कुछ एलिगेशंस आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो वुमेन के ऊपर टॉर्चर का जो रात में उठा के लाकर वो सब गलत है। वो मैलाइन करने के लिए वो सीपीएम और बीजेपी भाजपा वो कर रहे हैं। अभी मालूम पड़ रहा है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था वो पॉकेट में। अगर अपोजिशन वालों भी कोई साजिश कर रहा है वो तो मालूम होना चाहिए था, तो हम लोग वो देख रहे हैं। ईडी पर हमले को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। उधर महिलाओं का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको भी 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब भी वही बना है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर है कहाँ छुपा है, और अगर उसे संरक्षण दिया जा रहा है तो कौन उसे संरक्षण दे रहा है। सवाल ये भी कि भारत में ही है या बांग्लादेश भाग गया है संदेश खाली का ये खलनायक। साथ ही साथ सवाल राजनीतिक ये भी कि बीजेपी ने संदेश खाली को राष्ट्रीय मुद्दा तो बना दिया है, अब कहीं 24 के चुनाव में टीएमसी को इसकी वजह से मुंह की न खानी पड़े। इधर ममता बनर्जी ने संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया है कि बीजेपी संदेश खाली में साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता का बीजेपी पर साफ आरोप है। बीजेपी नेताओं का टारगेट टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। बीजेपी बाहर के लोगों को यहां ला रही है।
बीजेपी के लोग नकाब पहनकर बयान दे रहे हैं। संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। हमारी सरकार ने संदेश खाली में अन्याय का समर्थन नहीं किया है। संदेश खाली में जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। शाहजहां अभी कहां है ये किसी को नहीं पता, मगर ऐसी आशंका है कि वो अब बांग्लादेश भाग गया है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास रहने वाले शेख शाहजहां पर आरोप है कि उसका व्यापार भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक फैला है। बांग्लादेश में भी उसका घर, संपत्ति, व्यापार है। यही कारण है कि ये शक किया जा रहा है। संदेश खाली में फिलहाल प्रदर्शन जारी है और महिलाएं यहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर न्याय की मांग कर रही हैं।